जय हिंद। इस वीडियो में आपको ऊंचाई और दूरी निकालना सिखाएंगे। यदि आपको ऊंचाई और दूरी निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को आपको कम्प्लीटली देखना है ताकि आप कुछ सेकेंडों में ऊंचाई और दूरी को निकाल पाएँ। ऊंचाई और दूरी का प्रश्न कुछ इसी तरह से दिया रहता है और इसका बनाना बहुत ही आसान होता है और आपको 5 नंबर आसानी से गेन कर पाएंगे। बहुत ही आसान ढंग से निकल जाता है और सिर्फ इसमें थोड़ा सा समझना होता है जो आपको बिल्कुल आसानी तरीक़ा से निकालना आपको सिखा देंगे। और यदि आपको निकालना नहीं आता तो इस वीडियो को कहने पर कम्प्लीटली देखिए और यदि आपको नहीं देखना तो यहीं से वीडियो को क्यूट करके जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको सीखना है तो इस वीडियो को आपको कम्प्लीटली देखना। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आज के बाद कभी भी आपको सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ऊंचाई और दूरी के प्रश्न को आप देखते के साथ उसे आंसर कर दीजिएगा। तो कुछ इसी तरह से ऊंचाई और दूरी के प्रश्न दिए रहते हैं जो लैंग्वेज में दिया रहेगा और आपको कुछ मान निकालना रहेगा। कुछ इस तरह से दिया रहेगा, हम आपको पढ़ करके बता देते हैं। एक सर्कस की एक कलाकार एक 20 मीटर लंबा डोर पर चढ़ रहा है। मतलब एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबा डोर पर चढ़ रहा है। तो एक बात आप बताइए कि लंबा डोर जब भी सर्कस में रहता है तो क्या रहता है, थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। मतलब कि एक सर्कस का कलाकार है जो यहाँ से है और लंबी डोर पर चढ़ रहा है, मतलब कुछ इस तरह से रहेगा। और कभी कभी तो ऊंचाई और दूरी के प्रश्न में आपको खुद से फिगर बनाना पड़ेगा और कभी कभी कुछ फिगर दिया रहता है, जैसा कि इसमें फिगर दिया हुआ एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया आकृति के अनुसार। तो इस तरह से लंबा डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई, मतलब ये जो लंबी डोर है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। और तो और क्या बोला, और भूमि पर लंबे खंभा, या देखिए भूमि पर लंबे खंभा, जो ये सीधा खंभा है लंबे सीधे खंभे के शिखर से बंध हुई, मतलब यहाँ से बंधा हुआ है। मतलब एक सर्कस का धागा है जो भूमि पर लंबा खंभा ई है, इसको मान लीजिए ए बी को लंबा खंभा जिसके शिखर से बंधी हुई है। और यदि भूमि के स्तर के साथ, मतलब जो भूमि है ये जमीन, मान लीजिए जमीन है, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कुछ इस तरह से रहेगा, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कुछ इसी तरह से प्रश्न दिए रहेंगे और आपको मान निकालना है। बहुत ही आसान इसका मान निकालना होता है, बस कुछ सेकंडों में आप निकाल दीजिएगा। मेन इसका समझना हो तो कि क्या बोल रहा है और क्या दिया हुआ है और क्या हमको मान निकालना है। तो यहाँ पे से दिया है क्या दोस्तों, जो देखिए एक 30 डिग्री का कोण दिया है और दूसरा दिया है 20 मीटर लंबा। ये दो वैल्यू दिया है और दो वैल्यू से आपको पूछ रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब जो ये खंभा है ए बी, इसका ऊंचाई आपको पूछ रहा है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो कैसे खंभे की ऊंचाई निकलेगा, जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें दो मान दिया, सबसे पहले 20 मीटर लंबा दिया और 30 डिग्री का कोण दिया और इसी से आपको लंबा खंभा की ऊंचाई निकालना होगा। कभी कभी आपको दे देगा ये लंबा खंभा दे देगा और इस तरह से दे देगा और पूछ देगा कि डोरी की ऊंचाई ज्ञात करें। कभी ज़मीन स्तर से डोरी की बंधी हुई दूरी ज्ञात करें। इसी तरह से आपको छेड़छाड़ करके प्रश्न में पूछते रहेगा। कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ से लंबा खंभा पूछा है, कभी डोरी पूछ देगा, कभी ज़मीन से स्तर की पूछ देगा। और आपको दो वैल्यू हमेशा देगा, कभी 30 डिग्री देगा, कभी 45 डिग्री की देगा, कभी 60 डिग्री देगा, कभी 90 डिग्री देगा। कुछ कुछ मान देते रहेगा और एक है सो मान भी देते रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि क्या हम यहाँ पे कंसेप्ट लगावें जिससे हमारे खंभे की ऊंचाई निकल जाए, या फिर ज़मीन स्तर की ऊंचाई निकल जाए, या फिर डोरी की ऊंचाई निकल जाए। जो आपको पूछे उस अनुसार से आपको अपना दिमाग लगाते रहना। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि इसमें दिया है मतलब कि एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें हमको दिया है कर्ण का मान और दिया है डिग्री का मान और हमको निकालना है ए बी। तो हम इसमें क्या दिमाग अप्लाई करें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि साइन थीटा लगाना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है दोस्तों, कर्ण और बराबर में लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर में लंब बटा कर्ण। तो लंब तो हमको यहाँ में निकल जाएगा ही और कर्ण का मान भी दिया है और थीटा का भी मान दिया है। देखिए जैसे थीटा हम लगाएंगे तो थीटा तो 30 डिग्री रख देगा, तो साइन 30 का भी मान हम जानते हैं और हमको निकालना है सामने वाला लंब। तो साइन थीटा यहाँ पे लगाना पड़ेगा, मतलब ई निकालना है और ई दिया हुआ है और थीटा का मान देना है, तो हमको यहाँ पे साइन थीटा लगाना पड़ेगा। यदि सर बोले कि सर कि हम टैन थीटा भी लगा सकते हैं, तो टैन थीटा यदि लगाते हैं, टैन थीटा बराबर में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब तो निकल जाएगा सर,
लेकिन आधार नीचे दिया है तो ई वाला नहीं ना दिया है, एक मान देना चाहिए उसके अनुसार लगाएंगे। और साइन थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा में लंब तो निकालना है लेकिन कर्ण का मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी तरह से आपको सोचना है कि क्या हम लगावे जिससे हमको वैल्यू निकाल जाए। यदि यहाँ पे कॉस थीटा भी लगाते हैं तो कॉस थीटा में होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार तो नहीं निकालना है, आधार निकालना रहता तब तो हम आधार निकालते हैं। तो यहाँ पे आधार निकालना नहीं, हमको निकालना है लंब। तो लंब होता है एक ही गो में, दो गो में होता है टैन थीटा और साइन थीटा। तो यदि हम टैन थीटा लगाते हैं तो आधार का मान नहीं दिया बल्कि कर्ण का मान दिया, और जब हम साइन थीटा लगाते हैं तो कर्ण का मान दिया है और लंब निकालना है, मतलब साइन थीटा से यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। यही मेन होता है कि हमको इसमें क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। इस बात को यदि आप समझ जाइएगा तो आप आसानी ढंग से सोल्व कर दीजिएगा। चलिए, आपको बोलने से यकीन नहीं होता है, पूरा लिख देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से साइन थीटा है तो साइन का मान रख देंगे साइन, और थीटा है तो थीटा का मान दिया यहाँ से 30 डिग्री। फिर से देख लीजिए, साइन थीटा बराबर में लिखिए लंब बटा कर्ण, तो थीटा तो साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर यहाँ पे दिया है 30 डिग्री, बराबर है तो बराबर लिखेंगे लंब, तो लंब यहाँ इसके बराबर में होता है, सामने थीटा ही माने है तो इसके बराबर में होगा लंब, नीचे वाला आधार, और कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण का मान चेंज होता नहीं है। तो इसके सामने हो गया लंब, तो लंब क्या है सर ए बी, और ए बी को क्या बोलते हैं खंभे की ऊंचाई, ए बी को बोलता है खंभे की ऊंचाई, यही नहीं बोला है खंभा है, ए बी एक सीधा लंबा खंभा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, बाद में हम लिख देंगे खंगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी, और कर्ण, कर्ण का मान यहाँ पर दिया है 20 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2, एक से दो बार बोल लीजिए आपको भी मान रटा जाएगा। साइन 30 का मान 1/2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। यदि आपको ये मान नहीं याद होता है तो वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, वहाँ पे आपको जा करके देख सकते हैं, काफ़ी आसानी ढंग से बताएंगे और आपको जीवन में कभी भी इस तरह के मान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से साइन 30 का मान रख दिए 1/2, बराबर है तो बराबर, ए बी का हमको मान निकालना है तो ए बी कर दिए, और 20 है तो 20 मीटर कर दिए। अब क्या करेंगे सर कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ऊपर वाला के गुना नीचे से कर देंगे और नीचे वाला के गुना ऊपर से कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर में कि ए बी के गुना कर देंगे 2 से और 1 के गुना कर देंगे 20 से, तो ए बी गुना 2 हो जाएगा, यानी 2 ए बी बराबर में 20 मीटर। यहाँ से क्रॉस गुना कर देंगे, 2 के गुना ए बी से किए हैं तो 2AB, और 1 के गुना 20 से किए हैं तो 20 मीटर। तब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 2 दहें के 20, यानी ए बी बराबर में 10 मीटर। और ए बी क्या है खंभे की ऊंचाई, देखिए खंभा सीधा लंबा खंभा है जो क्या है एक ए बी है, और ए बी को ही तो बोलते हैं खंभा, और खंभा की ऊंचाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि खंभे की ऊंचाई बराबर में 10 मीटर। इस तरह से आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए, समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक हिसाब को अच्छी तरीक़ा समझ जाइएगा तो बहुत सारे मैथ को इस तरह से सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ से आपको दिया था एक वैल्यू दिया था और एक कोण का मान दिया था, और आपको पूछ रहा था लंबे खंभे की ऊंचाई, तो आपको कर्ण दिया था और थीटा दिया था और आपको निकालना था आधार। इस तरह से समझिए त्रिकोणमिति से, तो आपको लंब निकालना है भैया, तो लंब एक ही दो ही में होता है, टैन थीटा में और साइन थीटा में। तो यदि हम टैन थीटा लगाते हैं तो टैन थीटा में लंब बटा आधार होता है, तो आधार तो हमको पूछ नहीं रहा, पूछ रहा है लंब, और दिया है कर्ण, तो हमको कर्ण दिया तो लगाना पड़ेगा साइन थीटा। यदि कॉस थीटा भी लगाते हैं तो कॉस थीटा होता है आधार, तो हमको आधार निकालना नहीं है, लंब निकालना, इसलिए हमने साइन थीटा लगा दिया। तो साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान है यहाँ पे ए बी, कर्ण का मान है 20 मीटर, तो साइन 30 का मान, तो 30 का मान होता है 1/2, और यहाँ से ए बी है तो ए बी, और 20 मीटर यहाँ से दिया हुआ है, कर्ण की ऊंचाई 20 मीटर। अब क्रॉस गुना कर दिए तो 2 गुना ए बी, तो 2AB, और 1 के गुना 20 से कीजिएगा तो 20 मीटर। अब यहाँ से ए बी बराबर में निकालेंगे तो 2 से काट देंगे तो 2 दहें के 20, ए बी बराबर में 10 मीटर। अब ए बी है क्या सर, तो ए बी है खंभा की ऊंचाई, तो यहाँ से लिख सकते हैं खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। इस तरह से
आंसर आ गया। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के प्रश्न आप काफ़ी आसानी ढंग से बना पाएंगे और इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इस वीडियो से यदि आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।